क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 800 साल पहले इसी सरजमीन से एक ऐसा शख्स उभरा जिसके नाम से बादशाह कांपते थे, जिसकी फौज घोड़ों पर सवार होकर हजारों मैल का सफर करती थी और जिसने एक ऐसी सल्तनत कायम की जो तारीख की सबसे बड़ी मुसलसल जमीनी सल्तनतों में शुमार होती है। इस शख्स का नाम था चंगेज खां। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि चंगेज खां की कहानी सिर्फ फतूहात, जंगों और खूनरेजी की कहानी नहीं। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने बिखरे हुए कबाइल को मुत्तहद किया, एक ताकतूर फौज बनाई, तिजारत के रास्ते वसीआ किए और दुनिया के नक्शे पर गहरा असर छोड़ा। आज हम इसी सरजमीन पर खड़े हैं जहां से चंगेज खां का उरूज शुरू हुआ था। ये है मंगोलिया। 12वीं सदी के आखिर में मंगोलिया की सरजमीन मुख्तलिफ कबाइल में बटी हुई थी। हर कबीला अपनी ताकत रखता था, लेकिन उनके दरमियान इत्तेहाद कम था। इसी माहौल में तिमुजिन नामी एक लड़का बड़ा हो रहा था। बचपन ही में उसके वालिद की मौत हो गई, खानदान मुश्किलात में घिर गया और उसे इंतहाई सख्त हालात का सामना करना पड़ा। लेकिन यही मुश्किलात बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गईं। तिमुजिन ने एक एक करके मुख्तलिफ मंगोल कबाइल को मुत्तहद किया, अपने दुश्मनों को शिकस्त दी और बिलाखिर 1200 में एक अजीम इज्तिमा में उसे गेंगिस खान का लक़ब दिया गया। ये वो लम्हा था जब तारीख ने अपना रख बदलना शुरू किया। गेंगिस खान ने एक ऐसी फौज तैयार की जो रफ्तार, नज्म व जब्त और जंगी हिकमत अमली के लिए मशहूर हुई। मंगोल वॉरियर्स घोड़ों पर इंतहाई तेजी से सफर करते, दुश्मन को अचानक घेर लेते और वसीआ इलाकों में अपनी ताकत कायम करते गए। चंद ही दहाइयों में मंगोल एम्पायर एशिया के बड़े हिस्से से लेकर मशरकी यूरोप तक फैल गई। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, आखिर एक निस्बतन कम आबादी वाले इलाके से निकलने वाली कौम इतनी ताकतवर कैसे बन गई? उसका एक जवाब था, मोबिलिटी। मंगोल वॉरियर्स घोड़ों के साथ जिंदगी गुजारने के आदी थे। वो सख्त मौसम, लंबे सफर और मुश्किल जोग्राफिया का मुकाबला कर सकते थे। उनकी जिंदगी ने उन्हें ऐसे जंगजू बनने में मदद दी जो मैदान जंग में अंतहाई तेजी से हरकत कर सकते थे। आज का मंगोलिया इस अजीम सल्तनत से बहुत मुख्तलिफ नजर आता है, लेकिन उसकी तारीख हर तरफ महसूस होती है। मंगोलिया एशिया में रशिया और चाइना के दरमियान वाक़ई एक वसीआ लैंडलॉक्ड मुल्क है और उसका दारुल हुकूमत उलान बातर है। लेकिन शहर से बाहर निकलते ही एक बालकुल मुख्तलिफ दुनिया शुरू होती है। वसीआ ग्रासलैंड्स, पहाड़, सहराई इलाके और दूर तक फैली खामोशी। और अब आते हैं मंगोलिया के कुछ हैरान कुन हकायक की तरफ। पहला, मंगोलिया दुनिया के सबसे कम गंजान आबाद ममालिक में शुमार होता है। इतने बड़े रकबे में निस्बतन कम आबादी रहती है। दूसरा, गोबी डेजर्ट दुनिया के मशहूर तरीन सहराओं में से एक है, लेकिन यह सिर्फ रेत नहीं, यहाँ चट्टानी इलाके और कदीम फॉसिल्स भी मिलते हैं, जिनमें डायनासोर फॉसिल्स खास अहमियत रखते हैं। तीसरा, मंगोलिया की ट्रेडिशनल नोमैडिक कल्चर आज भी जिंदा है। बहुत से खानदान अपने जानवरों के साथ नकल मकानी करते हैं और कुदरती माहौल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। चौथा, यहाँ घोड़ा सिर्फ सवारी नहीं बल्कि सकाफत और तारीख का हिस्सा है। मंगोलिया का मशहूर नादम फेस्टिवल रेसलिंग, आर्चरी और हॉर्स रेसिंग के लिए जाना जाता है। पांचवा, रिवायती गियर यानी गोल खेमा नुमा घर आज भी मंगोलियन लाइफस्टाइल की एक अहम इलामत है। उसे निस्बतन आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है, जो नोमैडिक जिंदगी के लिए इंतहाई मौजू है। और यही मंगोलिया की सबसे दिलचस्प बात है। दुनिया टेक्नोलॉजी, स्काई स्क्रेपर्स और मॉडर्न सिटीज की तरफ बढ़ रही है, लेकिन मंगोलिया में आज भी ऐसी जिंदगी मौजूद है जहां इंसान का ताल्लुक जमीन, मौसम, घोड़े और जानवरों से बराह रास्त है। लेकिन चंगेज खां की मीरास को सिर्फ एक जंगजू के तौर पर देखना भी मुकम्मल तस्वीर नहीं। उसके दौर में मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान राब्ते बढ़े, तिजारत के रास्ते वसीआ हुए और मंगल एम्पायर ने मशरक और मगरब के दरमियान राबितों पर गहरा असर डाला। साथ ही उसकी फतूहात इंतहाई खूनरेज भी थीं और लाखों लोगों की जिंदगियों पर तबाह का असरात पड़े। इसीलिए तारीख में गेंगिस खान एक इंतहाई पेचीदा और मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है। आज मंगोलिया में उसका नाम कौमी तारीख का एक अहम हिस्सा है। उसकी यादगारें, मुजस्मे और तारीखी मकामात एक ऐसे दौर की याद दिलाते हैं जब घोड़ों पर सवार एक कौम ने दुनिया के नक्शे को बदल दिया था। और शायद मंगोलिया का सबसे बड़ा राज यही है, जिस सरजमीन से कभी गेंगिस खान की फौजें दुनिया फतह करने निकली थीं, आज वही सरजमीन अपने वसीआ मैदानों, खामोश पहाड़ों, रवायती घर घरों और नोमैडिक जिंदगी के लिए मशहूर है।
एक जमाने में यहाँ से सल्तनत फैलती थी। आज यहाँ से तारीख की आवाज सुनाई देती है। ये है मंगोलिया, चंगेज खां की सरजमीन।